कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी, मंत्री द्वय श्रीमान लखन पटेल जी, केजरीवाल जी, मयंक जी, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि 9 बजे हमारा प्लेन अगर नहीं उड़ा तो फिर यही रहना पड़ेगा। और अभी मेरे को जहाँ महाराज जी का कथा स्थल है वहाँ जाके वापस आना है। अर्थात कुल मिलाकर के समय तो महाकाल की कृपा से वो रुकता नहीं है, लेकिन हमारा ये भी सौभाग्य है जिस निमित्त आज आप आए। मैं आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बुंदेलखंड विकास और यथार्थ, बुंदेलखंड के धरती के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक फिनिक्स पक्षी की कहानी चलती है विदेश वालों के, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शरीर छोड़ दे, जला दो, राख का ढेर हो जाए और कुछ समय बाद वापस राख में से फिर फिनिक्स पक्षी वापस पंख फड़फड़ाते हुए अपनी नई आगामी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हमने तो वो केवल सुनी होगी, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पे वो यथार्थ में दिखाई देता है। इस बात का गर्व और गौरव है। बुंदेलखंड की धरती एकमात्र धरती ऐसी धरती है जिसने कभी किसी युग में किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। अपने वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए आप ये खजुराहो के जो मंदिर देख रहे हो, भारत भर में सनातन धर्म के सभी देवस्थानों पे आक्रमण हुआ, कोई न कोई कारण, और उनके नष्टग्रस्त उसमें उज्जैन भी शामिल था। लेकिन बुंदेलखंड के वीरों ने अपना समय देख करके उसके रास्ते निकालना उन्हें सीखे थे। इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी के टीले बनाए कि सारे मंदिर बच गए, दुश्मन बेवकूफ बन गए। ये बुंदेलखंड नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। यहाँ हर चमकती हुई धरती के अंदर की चीज हीरा होती है। यहाँ की चमक पूरे देश के अंदर 90% हीरा कहीं पाया जाता है तो पन्ना में पाया जाता है। अभी तो ये बाकी है कि पन्ना में क्या मिलेगा। नाम तो पन्ना है, इसका मतलब पन्ना की संभावना भी खत्म नहीं हुई है। कहीं स्वर्ण के खजाने अगर मिलने की संभावना है तो इस बुंदेलखंड की धरती से सभी प्रकार के अलग अलग कारण से बहुत सारा समय लग जाएगा। बुंदेलखंड ने अपनी उस गौरवशाली विरासत के बलबूते पर किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने प्रकार से रास्ता निकाला। वो रास्ता जुड़ता अलाउद्दीन से, वो रास्ता जुड़ता महाराजा छत्रसाल से, वो रास्ता जुड़ता है कई कारणों से। जैसे बेतवा की और केन की धारा बहती है, ऐसे यहाँ की जवानी बहती है। ये आनंद भी कहीं मिलता तो बुंदेलखंड के साथ मिलता है। मुझे इस बात का आनंद है हम सबके लिए। कला के स्थापत्य के अद्भुत नमूने, उनके लिए तो कल्पना ही करना मुश्किल है। देवस्थान के ऊपर भी भगवान के अपने आराध्य के मामले में जो कौन से महाराज है वो रोज बढ़ते जाते, जब आओ भगवान और दिल भर बढ़ जाते, जब आओ और दिल भर बढ़ जाते। पृथ्वी जब तक रहेगी ऐसे ही माना जाता है। तो ये भी चमत्कार और कहीं नहीं हो सकता, बुंदेलखंड में ही हो सकता। ये आस्था का, विश्वास का ये जो भाव है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, कहने के लिए 6 एयरपोर्ट है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो खजुराहो में बना है। ये भी आनंद हो रहा है। सबसे पहली 5 स्टार होटल कहीं बनी है तो खजुराहो की धरती पे बनी। और हमारे महाराज जी भूत भविष्य वर्तमान, आप हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी के धाम पर, बागेश्वर धाम,
महाराज जी के जमाने से आज इस बात के लिए लोग मानने को तैयार है। आध्यात्म की इस धारा को समझने के लिए हर एक कोई जिज्ञासु है। हो सकता है उनको आज समझ में आए, कोई को कल समझ में आएगी। कई सारे लोग तो चमत्कार ही देखते रहते। मैं उज्जैन की धरती से आता हूँ। बाबा महाकाल के उस सवेरे की भस्मारती जो अपने सबका समय नियत बताती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा समय 2 घंटे के अंदर हर किसी का समय ना घटता है ना बढ़ता है। ना जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु हमारे हाथ में, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे कालक्रम में प्रारब्ध के आधार पर आपको परमात्मा ने याद भेजा और पुरुषार्थ के आधार पर पुण्य कर्म कमाते हुए आप अपनी यात्रा अनंत काल तक आगे तक स्थायी रूप से बनाए। ये महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। मैं आज ऐसी धरा पर आकर के आध्यात्म की दुनिया के आधार पर भी एक व्यक्ति का रिकॉर्ड अगर यहाँ बनता है जो विश्व की पहली नदी जोड़ने योजना की कल्पना यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे यहाँ की नेता पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने कहा कि मैं 20 साल तक इस मामले में संघर्ष करती रही। जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ उनको इतना आनंद आया, खूब भर भर के आशीर्वाद दिया। तो हमारे लिए आध्यात्मिक परंपराओं की भी इतनी बड़ी यहाँ हमारी एक तरह से पूंजी भी है और ये आशीर्वाद भी मिलता है। हमने देवताओं को नहीं देखा, कल्पना जरूर की है, लेकिन देवताओं से बात करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ये हमसे चर्चा करके एहसास कराते हैं कि वाकई में भारत की सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है। मैं आज इस अवसर पर महाराज जी को वोट देना चाहूंगा, जिसके लिए कुछ दिन बाद यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। हमारे देवस्थान पे उंगली उठाने वालों को भी जवाब देने के लिए पूरे देश में बागेश्वर धाम एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, जहां आधुनिक रूप से कैंसर हॉस्पिटल का भी इलाज अपने मंदिर में मिलेगा। व्याधि बीमारी तो हो सकती जो होगी, लेकिन व्याधि बीमारी में आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी समाधान का रास्ता निकलता है। वो बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की धरती से आता है। महाराज जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये सारी बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि आपकी समाचार सेवा से आप जिस भाषा में चाहो ये बातें पहुंचाते रहो। मैं आपको भले देना चाहता हूँ। हमने तो एक ही नारद मुनि सुना थे, जिनके माध्यम से सारा देवता लोग अपने समाचार पहुंचाते हैं। इतने सारे नारद मुनि आ गए तो आनंद ही आ गया। अब तो लगा कि हमारी बात को पहुंचाने के लिए आज का समय कम पड़ जाएगा। परमात्मा करे आपकी इस यात्रा, हिंदुस्तान समाचार सेवा की यात्रा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी के रूप में स्थापित हो, ये मैं शुभकामना देता हूँ। और अध्यक्ष ने 2 बात कही है, मैं दोनों ही मानने की घोषणा करता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।